हेलो, नमस्कार। बचपन के पिटारे से कि आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च के इस महीने में हम विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो इस महीने मेरे सारे नरेशंस होंगे इसी थीम के आसपास। Yes, in this month of March, we are going to celebrate womanhood. So, most of my narrations, rather all of my narrations, will be around this theme. When we talk about women's empowerment, महिला सशक्तिकरण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हर महिला सशक्त नहीं है? Is every woman not empowered? इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ में। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो है ज्योति पांडे जी, who prefers to call herself a lifelong learner, storyteller and dog lover। मुझे आज भी याद है मेरी सबसे पहली मुलाकात उनसे हुई थी एक स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम में, जहाँ पे उन्होंने कहानी सुनाई थी। और वो कहानी सुन के तब भी मुझे बहुत सारे थॉट्स आए थे, बहुत मुझे वो कहानी पसंद आई थी, रोंगटे खड़े हुए थे मेरे। आई हैड दोज गूज बम्प्स एंड सिंस देन आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ that story. I have been following ma'am's work, and today finally I have got an opportunity to meet her, to interview her. So let me welcome Jyoti Pandey ma'am from Bhopal. She is a psychologist, trained healing storyteller, happiness and mindfulness coach, trained counselor and trainer, and founder of Indian Storytellers Healing Network. In a career spanning more than 30 years, she has made stupendous scholastic contribution in various fields. She has headed a couple of schools, institutes, worked as a counselor, has been extensively involved in welfare activities for the families of defense personnel. She is also a part of resource pool for NCERT and Regional Institute of Education at Bhopal and Ajmer, and the list goes on and on. उनके बारे में जितना कहा जाए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा है कि उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। एंड एट प्रेजेंट शी इज़ अ फ्रीलांस ट्रेनर एंड डेवलप्स नीड बेस्ड प्रोग्राम्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉरपोरेट्स अंडर हर स्पेस सोल कथा and aspires to bring about a positive change in people's lives, especially women and adolescents. So let me welcome her and welcome Jyoti ma'am. Thank you so much आने के लिए। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। Thank you, Deepa. It's lovely to be here and being a part of बचपन के पिटारे से। मैम आप भी भोपाल से हैं, मैं भी भोपाल से हूँ, तो मतलब अच्छा लगता है ना हम हिंदी में बात करें, तो आई थिंक दैट्स कंफर्टेबल। बिल्कुल हम हिंदी में ही बात करेंगे, इतनी प्यारी भाषा है, क्यों नहीं बात करेंगे हिंदी में? जी, तो मैम काफी आप काफी सालों से काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा काम किया हुआ है आपने। तो प्लीज अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में बताइए, और थोड़ा स्टोरी टेलिंग से आप कब, कैसे, कहाँ मिले, स्टोरी टेलिंग कैसे शुरू हुई आपकी लाइफ में? तो दीपा, वैसे तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक ट्रेन्ड काउंसलर हूँ, हैप्पीनेस और माइंडफुलनेस कोच भी हूँ। स्टोरीज शायद मेरी ट्रेनिंग का पार्ट हमेशा ही रही हैं। एज अ ट्रेनर जब मैं लोगों को ट्रेन करती थी तो कोई एक छोटी सी स्टोरी पूरे ट्रेनिंग के दौरान डाल देती थी, और हुआ यूं कि जब लोग मुझसे बाद में मिलते थे तो कंटेंट से ज़्यादा कहते थे कि मैम आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल दिल को छू गई। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि स्टोरीज कितनी पावरफुल होती हैं। एक छोटी सी 2 या 3 मिनट की स्टोरी लोगों को हमेशा याद रह जाती है। फिर मुझे मौका मिला, गीता रामानुजम मैम जो कथालया की हेड जी। हैं और मानी हुई हैं, बैंगलोर में मानी हुई कथावाचक कह सकते हैं, स्टोरी टेलर कह सकते हैं, हाँ तो हाँ। उनसे मैंने ट्रेनिंग ली और फिर धीरे धीरे ये जर्नी शुरू हो गई। और मुझे ओके। वैसे भी लगता है कि काउंसलर और स्टोरी टेलर एक ही काम करते हैं। काउंसलर भी आपकी जो स्टक स्टोरी सुनता है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और उसमें आपकी मदद करता है।
और स्टोरी टेलिंग के जरिए भी आप वही काम करते हो। तो मुझे लगा काम तो एक ही है, थोड़ा सा तरीका, टूल स्टोरी टेलिंग लेकर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जी। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड स्टोरी टेलिंग और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। वाओ! तो मैम जैसे हम विमेंस डे मनाते हैं 8th मार्च, और हम सब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, या बात करें हम वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली क्या है आपकी नज़र में? आ, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी स्त्री अगर अपने निर्णय स्वयं लेती है, अपनी बात कह सकती है, अपने आप को वो जैसी है वैसा एक्सेप्ट कर सकती है, तो मेरे हिसाब से वो एम्पावर्ड वुमन है। उसके ओके। लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत बड़े-बड़े काम करने की ज़रूरत है। अ, हम्म। अपने आप को जैसे का तैसा एक्सेप्ट करना, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं, किसी से वो नहीं, आपकी अपनी जो यूनिक जर्नी है उसको एक्सेप्ट करना। मोटिवेट हो सकते हो आप किसी से, डेफिनिटली ग्रो कर सकते हो। जी। So for me, a woman who is constantly growing is an acceptance of herself, you know, is the true empowered woman. वाओ! Yeah. सच में बहुत ज़रूरी है ना खुद को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना, और अपने फैसले खुद लेना। ये बहुत बड़ी जो होती है ना, बहुत बड़ी पावर है जो हम लोगों में होती है, बट हम इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं। हाँ। मैम, आज आप हमारे लिए कौन-सी कहानी लेके आए हैं? आ, दीपा, मुझे एक कहानी बहुत पसंद है। पुरानी कहानी है, शायद ही कम लोगों ने ही सुनी होगी, पर मेरे हिसाब से उस कहानी में वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा एसेंस है। ओके। एंड ऑल्सो फॉर मी, मुझे क्या लगता है कि एक सही निर्णय लेना, जैसे कि मैंने तुमको बताया है कि वुमेन एम्पावरमेंट मेरे हिसाब हुँ, से हुँ, ये हुँ। है, इस कहानी की नायिका वही करती है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से वो बहुत एम्पावर्ड वुमेन है। तो ये कहानी पिंगला की है। तो आज मैं आपके लिए वो कहानी लेकर आई हूँ। स्टेज इज़ ऑल योर्स। ओवर टू ओ- यू। ओके। तो जैसे कि हर कहानी की शुरुआत होती है, ये कहानी बहुत 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 समय पहले की है। सीता सीता जी का जन्म वैदेह में हुआ था। तो ये उस समय की बात है। बहुत समय पहले ये सीता की जन्मभूमि राजा जनक की राजधानी में एक गणिका या नर्तकी कह लीजिए रहा करती थी, जिसका नाम था पिंगला। इतनी सुंदर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, काले घुंघराले चमकीले बाल, तीखी नाक, होठ जैसे गुलाब की पंखड़ी। जो भी उसे देखता तो देखता रह जाता। दबी सी मुस्कुराहट और बाएं होठ के ऊपर एक छोटा सा काला तिल। कोई भी मर्द उसे देखता तो उसके दिल में एक ही इच्छा जगती कि किसी तरह पिंगला मेरी हो जाए। पिंगला के नाम पर लड़ाइयां हो जाती थी। राजा वैदेह ने निश्चय किया कि पिंगला को राज नर्तकी का दर्जा दे दिया जाए और शानो शौकत से उसे एक महल दिया गया, जिसमें वो नौकर चाकर सबके साथ शानो शौकत से रहती थी। बड़े बड़े व्यापारी, राजा सब पिंगला को अपनाना चाहते थे, पर पिंगला अपने फन में माहिर थी। हर किसी के हृदय को सहलाती दुलारती, जैसा कि एक डॉक्टर या चिकित्सक करता है, पर तटस्थ भाव से। अपने कला में माहिर थी, उसके लिए हर कोई बराबर था। आखिर पिंगला पिंगला थी, कोई साधारण राजनर्तकी न थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि नृत्य करते करते जब उसके घुंघरू टूटकर जमीन पे गिरे और उसकी निगाहें ऊपर, तो एक राजकुमार से जा टकराई और
एक क्षण के लिए उसे लगा उसके सीने में धड़कता हुआ दिल उस राजकुमार की हथेली पर जाकर बैठ गया है। एक क्षण के लिए दोनों की नजरें मिली और पिंगला को लगा कि राजकुमार की आंखों में भी उसके लिए प्यार था। उस रात जब घर गई तो नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सुबह उसे राजकुमार का संदेश आया कि राजकुमार उससे मिलना चाहते हैं और उसकी खुशी का ठिकाना न रखा। आखिर उसने जिसको चाहा था, संयमित पिंगला, जिसने पहली बार किसी को चाहा था, उस व्यक्ति ने, राजकुमार ने भी उसे चाहा। राजकुमार ने उसे संदेशा भिजवाया कि वह 2 दिन बाद उससे मिलने आएंगे। जिस दिन राजकुमार को आना था, पिंगला ने ढेरों तैयारियां की। उपटन से नहाई, लोबान के धुएं से उसके बालों में महक आई, जेवर कपड़े सज धज कर तैयार हुई। लाल रंग की साड़ी, जेवर गले में, नाक में, हाथ में चूड़ियां, लाल रंग की बिंदी। दासियां आकर कहती कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लें। उस दिन पिंगला बेचैन थी। उसने कहा कि बस एक बीड़ा ला दो, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा, कहीं राजकुमार ना आ जाए। बस मेरे होठ बीड़े से लाल होने चाहिए। फिर थोड़ी देर पर बाहर जाती, फिर अंदर आती, इधर से उधर कि राजकुमार कब आएंगे। इंतजार की एक एक घड़ी उसे महीनों की तरह लग रही थी। दासियां कहती, आप बैठें, हम आपको बता देंगे जब राजकुमार आएंगे। लेकिन वो कभी खिड़की पर जाकर खड़ी होती, कभी दौड़कर दरवाजे पर कि कब आएंगे राजकुमार। दिन निकल गया, दोपहर हो गई और धीरे धीरे शाम। राजकुमार का कहीं अता पता न था। उसके मन में कई ख्याल आते, कहीं भूल तो नहीं गए, मेरा वहम तो नहीं था, वो मजाक तो नहीं कर रहे थे मेरे साथ। कभी उसे क्रोध भी आता, एक बार संदेशा तो भिजवा सकते थे, ऐसा भी क्या काम, क्या मुझे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। शाम की लालिमा चारों तरफ छा गई थी और अंधेरे ने घूंघट से झांकना शुरू किया। रात की स्याही धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसी तरह पिंगला के दिल में क्रोध, बेबसी, लाचारी और दुख। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फूल, बालों में लगे हुए फूल मुरझा गए थे। आंखों का काजल मिट सा गया था। चेहरे की ताजगी, जिसने मुंह में एक अन्न का दाना भी न रखा था, अब धीरे धीरे थकान की तरफ बढ़ती जा रही थी। राजकुमार नहीं आए। वह इंतजार करती रही, राजकुमार नहीं आए। पूरी रात ढल गई थी। उसने कपड़े बदले, धीरे धीरे जेवर उतारे और खिड़की के पास रात भर ताकती रही। सुबह सुबह भोर की पहली किरण के साथ चिड़िया चहचहाई और उसकी थकी हुई सी आंखों ने एक दृश्य देखा। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा लिए आसमान में उड़ती जा रही थी। उस छोटी सी चिड़िया के रोटी के टुकड़े के पीछे कई बड़ी बड़ी चिड़िया उसे घेर रखा था। वो उसके आसपास उड़ती जा रही थी, उसे ऊंचाई में उड़ने ही नहीं दे रही थी। वह चाहती थी कि वो झपटे और रोटी का टुकड़ा उस छोटी सी चिड़िया के मुंह से ले लें। पिंगला बड़ी देर तक यह दृश्य देखती रही और एक छोटी सी चिड़िया को देखकर
उसे उस पर बड़ी दया आई। लेकिन उस चिड़िया ने बड़ी देर तक संघर्ष किया और उसे समझ में आ गया कि उसे कोई निर्णय लेना ही था। उसने रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच खोल कर नीचे फेंका और जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे फेंका और सारी चिड़िया उस रोटी के टुकड़े की तरफ दौड़ी और वह हल्की होकर ऊंची और ऊंची और ऊंची आकाश में उड़ान भरने लगी। पिंगला उसे देखती रह गई। उस छोटी सी चिड़िया ने पिंगला को एक रोशनी दिखा दी। अब उसे हर चीज एक शीशे की तरह साफ नजर आ रही थी। आत्मज्ञान की एक लहर उसके चारों तरफ चमकती दिखाई दी। कितनी मूर्ख थी मैं, कितनी मूर्ख थी, कितनी अनजान, कितनी उलझी हुई इस माया जाल में। कपड़े, जेवर, शारीरिक सुख, उस आदमी से प्रेम जो क्षण भर की खुशी दे सकता है पर परम आनंद नहीं। वह खुशी एक व्यक्ति में ढूंढ रही थी। कैसे भूल गई कि सारी खुशियां उसके अपने अंदर है। उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं, वह तो खुद संपूर्ण है। और उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले जिन्होंने सब मलाल दुख धो दिया। उस एक क्षण में उसे वैराग्य और आनंद दोनों साफ नजर आए। उसने धीरे से आंसू पोंछे। शांति के साथ वह लाल साड़ी उतार कर उसने गेरुए रंग की साड़ी पहनी और चल दी जंगल की ओर, अपनी आत्मा और परमात्मा का रिश्ता मजबूत करने। पिंगला पिंगला थी। पिंगला साधारण नर्तकी नहीं थी। शायद इसीलिए पिंगला पिंगला थी, कोई साधारण नर्तकी नहीं। वाकई पिंगला पिंगला थी। मतलब इतना खो जाती हूँ मैं इस कहानी को सुन के। और जो एक उसको आत्मानुभूति हुई कितनी खूबसूरत थी ना, कि हमारी खुशी, उसकी खुद की खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको जो तिरस्कृत महसूस हुई होगी उस समय राजकुमार के ना आने से, और जो उसके बाद में जो उसको एनलाइटनमेंट हुआ वो चिड़िया को देख के, तो वाकई में इसकी जरूरत है हम सबको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत खूबसूरत और बहुत सटीक कहानी की औरत होके भी हमें अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए, और बस हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक वी आर एम्पावर्ड। बिल्कुल। और हम सब असाधारण हैं। हाँ, यह चीज पिंगला की तरह हम सब असाधारण हैं। बस जरूरत है महसूस करने की, उसको खोजने की और ढूंढ निकालने की। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपा, मुझे अपने इस प्रोग्राम का पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद मच। आपका कि आप आए और सबको ये कहानी सुनाई। मुझे तो खैर पसंद है ही, और आई एम श्योर बहुत लोगों को और पसंद आएगी, और किसी ना किसी को इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। और एक ने भी अगर इंस्पिरेशन ले ली तो मेरे ख्याल से हमारा काम हो गया, हमारा काम बन गया। मैम, अगर लोग आपको फॉलो करना चाहें, आपके काम को फॉलो करना चाहें और आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो प्लीज अपने सोशल मीडिया हैंडल जरूर शेयर कीजिए। मैं बिल्कुल करूंगी। और मैं सोल कथा बाय ज्योति के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ और फेसबुक पे ज्योति पांडे के नाम से, ज्योति पांडे, और लिंक्डइन में ज्योति पांडे और हीलिंग स्टोरी टेलर के नाम से। तो आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं। और वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। आप मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
चलिए, जैसे मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा एम्पावरमेंट तो थोड़ी इंस्पिरेशन ज़रूर मिलती है आपसे। तो लेट्स होप लोगों को और लोगों को मिले। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बचपन के पिटारे से को सुनते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब-खूब खुश रहें, खूब-खूब खुद से प्यार करें। अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।